आपकी आत्मा को जो झंझोर कर रख दे, ऐसी एक सच्ची घटना, ऐसा एक सच्चा वाकया आज मैं आपको बताऊंगा। और सच्चे वाकया का चश्मदीद में केवल अकेला नहीं हूँ। मेरा एक दोस्त 999 167 0294 जिनका नंबर, निर्देश गांव भिड़ू की तहसील होडल जिला पलवल, मेरे गांव के कुछ मेरे साथी, मेरे पड़ोसी और मेरे घर वाले इस पूरे वाकया के चश्मदीद हैं, जो सभी के सभी आज जिंदा हैं। एक बच्ची 1.5 साल की बीमार हो जाती है। उस बच्ची को हम कोसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जाते हैं। 4 दिन तक उस बच्ची को जब आराम नहीं होता, उस बच्ची को हम फिर पलवल रावल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उस बच्ची को जब वहां आराम नहीं मिलता है तो उस बच्ची को हम फरीदाबाद कालरा हॉस्पिटल में ले जाते हैं। 7 दिन वहां पर रखने पर जब उस बच्ची की तबीयत में इतना सा भी आराम नहीं होता है तो उस बच्ची को हम फिर वहां से दिल्ली कलावती हॉस्पिटल ले जाते हैं। दिल्ली कलावती हॉस्पिटल में रखने के बाद 8 दिन बाद वो डॉक्टर बोलते हैं, जो ट्रीटमेंट आप पीछे से लेकर आ रहे हो और यहाँ तक हमने जो ट्रीटमेंट देखा है, जो किया है, वो बिल्कुल इसका पूरा हो चुका है, आप इसे कहीं ले जा सकते हो, अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा। उस बच्ची का जो चेहरा है पूरा सूजा हुआ, पीला पड़ गया, बिल्कुल हल्दी जैसे। उस बच्ची के हाथ इतने मोटे मोटे, पैर इतने मोटे मोटे और पेट इतना फूल गया कि वो बच्ची एक पत्थर जैसी शिलानुमा बन चुकी थी। जब उस बच्ची को हम दिल्ली से लेकर आ रहे थे तो मेरा एक दोस्त लाला मास्टर, जो आज भी गांव बेडूकी में जिंदा है, उन्होंने मुझे बताया कि अब आप इस बच्ची को वहां ले चलते हैं, मैंने छाए से गोल्डफील्ड हॉस्पिटल। उस बच्ची को जब हम गोल्डफील्ड हॉस्पिटल में जब हम लेकर पहुंचे तो मैंने डॉक्टरों को वहां जाकर वो सारी कहानी बताई कि ये इतने दिन से बीमार है, यहाँ हमने इनका उपचार किया, ये दवाई हमारे पास के जो पर्चा थे वो सब दे दिए। डॉक्टरों ने कहा 4 दिन में बच्ची को आराम मिल जाएगा। लेकिन 5 दिन हो गए, 5 दिन तक बच्ची को इतना सा भी कोई फर्क नहीं। मैंने 5 दिन बोला डॉक्टर साहब से, आप हमको क्यों लूट रहे हो, क्यों खसोट रहे हो, जब बच्ची को इतना भी आराम नहीं है। तो उन्होंने कहा कल एक डॉक्टर आएंगे और वो आपको कल पूरी डिटेल दे देंगे। दूसरे दिन 3 बजे मुझे बुलाया, उन्होंने मेरे सामने फाइल रखी, ये आपका बिल है और ये आप इतनी पेमेंट करिए, आपकी बच्ची डेड हो चुकी है, आपकी बच्ची का पार्थिव शरीर वहां रखा है, आप उसे ले जा सकते हैं। मैंने बच्ची को जाकर शीशे में झांक कर जो देखा, बच्ची की जो बॉडी है वो एक सफेद कपड़े में लपेट कर, टेप लगा करके वो बिल्कुल बंद कर रखी थी। मैंने वहां आकर उनकी जो बिल था वो बिल पे किया और वहां से अपने घर वालों को फोन किया कि मैंने वो लड़की, अब बच्ची हमारी जो है वो मर चुकी है, उसको दाग देना है, धरती में दबाना है, जलाना है, या फिर उसको किसी नदी गंगा जी में नहर में बहाना है। उन्होंने कहा कि लड़की को, बच्ची को यहाँ ले आओ और हम उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। जब मैं वहां से उस बच्ची को लेने के लिए जा ही रहा था, गणेश भगवान की एक मूर्ति मैंने उस अस्पताल में देखी। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने भगवान के सामने अपने अंदर से जो रोने की वो, तो भगवान तू नहीं है दुनिया में कहीं भी, तूने कितना बुरा किया है, अब ये समाज क्या कहेगा। उस बच्ची की माँ नहीं थी, वो बिना माँ की बच्ची थी, जिसे हम लेकर अस्पतालों में दर बदर भटक रहे थे कि अब गांव वाले कहेंगे कि लड़की है इसलिए इन्होंने कहीं दिखाया नहीं होगा, और लड़का होता तो ये सारी जगह दिखाते, चाहे खेत बिक जाए, लड़के को बचा कर रखते। दिखाया नहीं होगा, इस वजह से मर गई, इसकी माँ नहीं है तो बेटी भी मर गई। उस गंभीर विषय को और उस बेटी की डेड बॉडी को देखकर जो आत्मा से आवाज निकली रोने की, मैंने गणेश भगवान तुम कहीं हो ही नहीं। मैं उस बच्ची को जब वहां से लेकर आया, मेरे हाथ में वो बच्ची, तो एक बूढ़ा व्यक्ति गणेश भगवान की मूर्ति से 4 कदम आगे दूर से खड़ा होकर ऐसे इशारा कर रहा था, ऐसे। मैं उसके जब पास कर, बिल्कुल जब उसके पास पहुंचा तो उसने मुझसे कहा 2 रुपए हैं। मैंने उससे मना किया, मुझे बाबा मुझे परेशान मत करो, मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरी बच्ची की जो बॉडी है मेरे हाथ में। उसने कहा कि मुझे रोटी खानी है, मुझे 2 रुपए दे दो, मुझे सब्जी लेनी है। मैं बाबा मेरे पास नहीं। तो उसने कहा चलो तू नहीं देगा तो डॉक्टर रंजीत देगा। मैं डॉक्टरी तो खा गए, मेरी बेटी है, इतने दिन ते लूट रहे खसोट रहे, अभी त्यार भरतना भरा। मैंने उसको ऐसे धमकाया, बल कोई बात ना, तू जा बेटा, मुझे तो डॉक्टर रंजीत दे देगा बहन वाला। ऐसे करके मैं जब उस बॉडी को वहां से लेकर अपने दोस्त के पास आया, मेरा दोस्त मुझे गेट पर खड़ा मिला और मेरे परिवार वाले मेरे साथ थे। मैंने अपने दोस्त से निर्देश से कहा कि भाई इस लड़की को अब हम घर लेकर नहीं जाएंगे,
उसने कहा यार इस बॉडी को लेकर अब कहाँ ढोलेंगे हम, कहाँ इस बॉडी को लेकर, बच्चे की बॉडी को लेकर कहाँ भटकेंगे, घर ले चलते हैं, जो समाधान होगा घर इसे दफना देंगे, बहा देंगे या दाग देंगे, घर वाले इसका निष्कर्ष निकाल लेंगे। मैंने उससे कहा कि अब इस बच्ची को हम डॉक्टर रंजीत के पास बहिन ले चलेंगे। उसने कहा अरे यार कैसी बात, कैसे दिमाग में तेरे में कमी आ गई। मैं ना भैया जरूर लेके चलेंगे, मुझे पता है कि कोई डॉक्टर रंजीत है बहिन में। ऐसे ही मैंने उससे कहा कि डॉक्टर रंजीत है कोई बहिन में। उसने कहा ठीक है। बच्ची को उसने पूरी सलाह को, सफेद कपड़े में जो लिपटी हुई बच्ची, उसने कस के पकड़ा और बाइक पर बिठा करके बल चला जितनी तुझे तेज चलानी और ले चल सीधी, बहिन ही चल रहे हैं। हम जब सीधे बहिन पहुंचे, वहां जब हम बहिन पहुंचे तो डॉक्टर रंजीत का हमने पता पूछा, वहां उनके हम दुकान पर पहुंचे। भगवान आज वो डॉक्टर रंजीत इस दुनिया में है या नहीं है। जब हमने उस बच्ची को लेकर उनके सामने खड़े हुए तो उन्होंने कहा इसमें क्या है। हमने कहा कि डॉक्टर साहब इसमें एक बच्ची है और वो वहाँ यहाँ हमने दुनिया भर में दिखाई है, लेकिन अब जो लास्ट में हम इसे गोल्ड फील्ड हॉस्पिटल से लाए हैं और उन्होंने कह दिया कि ये बच्ची अब मर चुकी है, इसे कहीं ले जाओ। तो बोले इसका मैं क्या करूं। तो जब वो बच्ची हमने खोली, उसमें से निकाली, उसने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, आप इसे ले जाओ। मैंने उससे कहा और मेरे दोस्त ने कहा कोई बात ना डॉक्टर साहब, जब आए तो कुछ तो देखो। भगवान जाने क्या करना था क्या नहीं। उन्होंने एक सुई निकाली, सुई निकाल करके उस बच्ची को सुई लगाई, सुई लगा करके उसके मुंह को जैसे तैसे ऐसे खोल करके उसमें 2 टप्पा दवाई के डाले और कहा इसे ले जाओ, पर लेकिन आज इसे ना जलाना मत, दफनाना मत, दाबना मत, बहाना मत, ऐसे करके हम वहां से भेज दिए। इस पर थोड़ी नजर रखना आज। और तो जब मैं उसे घर ले आया उस बच्ची को, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ इस बच्ची को नहीं जलाना है, नहीं दफनाना। गांव वालों के, पड़ोसियों ने, सबने कहा कि चलो ले चलते हैं बच्ची को। सबने वो देखी, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अरे क्या क्या, ऐसे करके हमने वो बच्ची ऊपर अपने चौबारे पर लिटा दी और वहां माँ मेरी जो है वो बैठ गई। माँ रात को 12 बजे मुझसे कहती है कि बेटा देखना, मुझे ऐसे लगा है कि इसका जो नाखून है, इसका जो पैर का नूह है या इसका जो अंगूठा है वो हल रहा है। मैंने माँ से कहा कि माँ तू पिछले 1 महीना से घूम रही है इसे लेकर के, तू सो जा, इसमें कुछ नहीं है। बोल ना बेटा देख इसमें कुछ है, इसके मुझे ऐसे लग रही है जिसके पैर की उंगलियां और ये नूह, ये जो पैर के जो अंगूठा है ये हल रहे हैं। मैंने भी फिर वो बड़ी गौर से देखा, मुझे भी लगा कि ये हल रहे हैं। फिर हमने वो सुबह दिन निकलते ही डॉक्टर रंजीत के पास पहुंचे। 3-4 दिनों तक उन्होंने जो कुछ उनका इंजेक्शन लगाना, दवाई करना, ऐसे करते रहे। आज वो बच्ची 9वीं क्लास में है और